स्टार्टिंग विद डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज पहले आपको ये सीखना होगा कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस टर्म। तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डाइक्स्ट्रा बिकॉज ये एक डच नेम है। इट वॉज गिवन बाय डच कंप्यूटर साइंटिस्ट। ओके, बिकॉज आई हैव ऑफन सीन पीपल मिस प्रोनाउंसिंग इट। लोग इसे डिस्कैस्ट्रा भी कहते हैं, मैनी अदर नेम्स। सो प्लीज़ प्रोनाउंस दिस थिंग करेक्टली। इट इज़ डाइक्स्ट्रा। ओके, अब अगर ये एक अनवेटेड ग्राफ होता और उसमें अगर आपसे कहा जाता कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो आप आसानी से BFS या फिर DFS एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। पर क्योंकि एक वेटेड ग्राफ है, कहने का मतलब है यहाँ पे हर एज की एक करस्पॉन्डिंग वेट होगी, राइट। तो इसलिए ये रीज़न है कि हम यहाँ पे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। अब डाइक्स्ट्रा ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है दैट यू वांट द डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए अक्षय के घर से, और वो भी उसके सारे फ्रेंड्स का, ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स उसके घर तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच पाएँ, राइट। तो दिस मीन्स आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, राइट। दिस इज़ द रीज़न हम यहाँ पे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। भले ही इट इज़ रिटन हियर कि आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करना है, बट स्टिल अगर आपको पकड़ना होता कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द कोड, अब ये करेंगे कैसे? पहले के BFS DFS के कोड में और इस कोड में डिफरेंस क्या आएगा कि वहाँ पे अनवेटेड ग्राफ था, यहाँ पे वेटेड ग्राफ है। तो बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जो एडअप हो जाएगा वो होगा वेट लेना हर एज का। तो वो भी हमें इनपुट करवाना होगा यूज़र से जब हम इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप यहाँ पे इनपुट लोगे पहले तो वही नंबर ऑफ़ नोड्स, एजेस, एंड इस बार एक एक्स्ट्रा इनपुट आ जाएगा सोर्स, बिकॉज सोर्स भी हमें यूज़र से लेना होगा। सिंगल सोर्स जो वो डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पाएंगे सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स का, ठीक है। अब आपने एंटर करवा लिया नंबर ऑफ़ नोड्स एंड नंबर ऑफ़ एजेस। हम सोर्स बाद में ले लेंगे, सोर्स को हमने बाद में लिया, पहले हम इनपुट करवा लेते हैं ग्राफ को ना। अब आपको जो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है उसमें भी एक वेट पैरामीटर ऐड हो जाएगा। वेट पैरामीटर कैसे ऐड करोगे? इस बार आप पेयर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो हर बार जब यूज़र एंटर कर रहा होगा एडजेसेंसी लिस्ट में, उसमें साथ में वो एक और पैरामीटर ऐड करेगा, वो होगा वेट हर एज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस वी हैव टेकन इट एज n+1 बाय बिकॉज वी आर फॉलोइंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग हेयर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आप एडजेसेंसी लिस्ट एंटर करवाओगे उस पर्टिकुलर ग्राफ की। नाउ नेक्स्ट इज हमें एंटर करवाना होगा क्या? एजेस और साथ में वेट, राइट। सो हम ग्राफ ट्रैवर्स करेंगे टिल द नंबर ऑफ एजेस वी हैव इन द ग्राफ इन द इनपुट, ओके। एंड उसके बाद हम हमारे स्टार्टिंग एज, एंडिंग एज और वेट करस्पॉन्डिंग जो है वो एंटर करवाएंगे, ठीक है। अब की बार जब हम एडजेसेंसी लिस्ट में पुश करेंगे तो इस बार हम इसमें पेयर पुश करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है पहले जब हम करते थे तो सिर्फ हम एंडिंग एज जो होता था हमारा उसे पुश करते थे, पर इस बार हमें साथ में हर एज का एक वेट भी पुश करना होगा। दिस इज़ द रीज़न वी हैव रिटन द लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें मेक पेयर का यूज़ करेंगे, फाइन। बिकॉज ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर आप ए की एडजेसेंसी लिस्ट में बी और वेट को पुश कर रहे हो तो बी की एडजेसेंसी लिस्ट में आपको ए और वेट को भी पुश करना होगा, बिकॉज वाई इट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो लाइन नंबर 14 जो है कोड की वो हमारी डिलीट हो जाती, ठीक है। सो आई गेस ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा तरीका क्या है, एक वेटेड ग्राफ को कैसे इनपुट करवाना है, ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने सोर्स ऐड करवा लिया है यूज़र से, लाइक वी हैव आस्क्ड इट एज इनपुट। नाउ हमारी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें आई हैव टेकन प्रायोरिटी क्यू की जगह आप सेट भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट। दूसरी बात, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खास अंतर नहीं आता है, बस सिर्फ इतना आता है कि सेट आपको एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन प्रोवाइड कर देता है डिलीट करने का, ठीक है। बट मुझे लगता है प्रायोरिटी क्यू ज़्यादा ईजियर है, एंड मुझे आज सच कोई नीड लगी नहीं सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए की, बट यू आर फ्री टू यूज़ सेट इफ़ यू वांट, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द इम्प्लीमेंटेशन, आई हैव टेकन प्रायोरिटी क्यू एंड मैं इसमें मिन हीप इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मिन हीप क्यों? क्योंकि मैं इसमें मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करूँगी डेटा की, ठीक है। सो ओके, तो प्रायोरिटी क्यू में जब आपको मिन हीप यूज़ करना है तो उसका सिंटेक्स होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे दो पैरामीटर्स क्यों हैं? बिकॉज मैंने एक लिया है डिस्टेंस और एक जो मेरा वर्टेक्स होगा जहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। ये मेरा कंपैरेटर है
ठीक है, जो ग्रेटर वाला है ये मेरा कंपैरेटर फंक्शन है. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू, वो भी कब, मिन हीप के केस में. ठीक है, एक और तरीका ये होता है कि आप नॉर्मल मैक्स हीप ही लेते, बट आप वहाँ पे जब आप प्रिंट करवा रहे होगे तब आप -1 करवा दोगे डिस्प्ले करते वक्त, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एलिमेंट्स को. ठीक है, सो वो एक तरीका हो जाता है. बट एनीवेज दिस इज़ अ मच बेटर वे. यू आर फ्री टू यूज़ एनी वे. नेक्स्ट हमें एक डिस्टेंस वेक्टर भी रखना होगा. डिस्टेंस वेक्टर क्यों? क्योंकि उसी में हम सारे डिस्टेंसेस को स्टोर करेंगे. ठीक है ना. अब इनिशियली डिस्टेंस वेक्टर को हम डाइक्स्ट्रा में इन्फिनिटी से असाइन करते हैं, राइट. तो इसलिए मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है जो कि एजेस होंगे. और इंट मैक्स क्या है? इंट मैक्स इसमें कोई भी इन्फिनाइट नंबर है. इंट मैक्स की जगह 1E9 भी ले सकते थे, आप 1E18 भी ले सकते थे. अगेन यू आर फ्री टू यूज़ एनीथिंग. ठीक है, बट एनीवेज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंट मैक्स एक मैक्रो है जो कि C++ हमें प्रोवाइड करती है. एंड इसकी हेडर फाइल इज़ C limits. ओके, एंड द वैल्यू इज़ दिस, इट इज़ दिस बिग. इंट मैक्स हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यू हमारी कभी भी इस कोड की लाइफ टाइम में रीच नहीं होने वाली है. इट इज़ लाइक द मीनिंग इज़ दिस, राइट. तो कब जब हमें हमारे ग्राफ या हमारे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमें दिखाना है कि हमें कोई इन्फिनाइट नंबर लेना है, राइट, तब हम वहाँ पे एंड मैक्स यूज़ करते हैं, या फिर 1E9 या फिर 1E18 जो भी. ठीक है, तो क्योंकि मुझे इनिशलाइज करना था द डिस्टेंस वेक्टर को फ्रॉम इन्फिनिटी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. तो इस लाइन से सिर्फ इतना होगा कि एक डिस्टेंस वेक्टर बन जाएगा जो कि n+1 साइज़ का होगा. n+1 क्यों? क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने फॉलो करी हुई है, राइट. एंड सारी की सारी इसमें वैल्यूज़ इनिशलाइज हो जाएंगी इन्फिनिटी से. नेक्स्ट मुझे बताना होगा कि मैं कहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, राइट. तो मेरा सोर्स ऑब्वियसली पहला हो जाएगा जो कि है 0. सो आई हैव इनिशलाइज्ड दिस थिंग एज 0. आगे आई हैव टू मेक अ पेयर, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी क्यू के अंदर वो पेयर पुश करना होगा. तो जो मेरा पहला पेयर होगा वो होगा 0. 0 क्या है मेरा? डिस्टेंस है पहले वाले का. ठीक है, और जो मेरा सोर्स वेक्टर है वो. ठीक है, तो पहले डिस्टेंस को हमने मान लिया है 0. ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता. ठीक है, जो उसमें जो डिस्टेंस जाएगा वो प्रायोरिटी क्यू का टॉप का फर्स्ट एलिमेंट होगा. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो मैंने यहाँ पे पेयर लिया है वो है मिनिमम डिस्टेंस और जो नोड जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू के टॉप का सेकंड पैरामीटर. ठीक है, फिर आपको उसको ट्रैवर्स करना होगा. ठीक है, तो आप इसे कर दोगे पॉप, एंड अब आप आगे जाओगे. अब क्योंकि आपको इटरेट करना होगा उस पर्टिकुलर नोड की एडजेसेंसी लिस्ट को. ठीक है, तो अगेन मुझे पहले तो एक इटरेटर असाइन करना पड़ेगा. इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी इसकी जगह, क्योंकि मुझे इसके एडजेसेंसी लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करना है. तो तुम ये आर्ग्यू कर सकते हो कि मैम आपने ऐसे करके लिखा हुआ है, इसकी जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते थे. कैसे लिख सकते थे आप? फॉर में ऑटो IT एंड G ऑफ प्रेव. ओके, तो ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है. चाहे तुम फॉर ईच लूप यूज़ करो या फिर जो नॉर्मल हमारा फॉर लूप होता है वो यूज़ करो. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो एनीवेज हम इटरेट करेंगे उसकी पूरी पूरी एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट होगा वो इटरेटर जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा वो हो जाएगा, और नेक्स्ट डिस्टेंस जो सेकंड पैरामीटर होगा वो हो जाएगा. आगे हमारा चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो हमने कैलकुलेट किया है जब हम इसकी डिस्टेंस को, प्रीवियस डिस्टेंस को और नेक्स्ट डिस्टेंस को जो प्लस कर रहे हैं, अगर वो छोटी आती है इस वाली से, ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनली है, तो हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे हमारे इस वाले में, ओरिजिनल वाले में. बिकॉज द पॉइंट इज़ हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए, राइट. तो अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस इन केस मिल रहा है तो हम उसे असाइन कर देंगे, और अब की बार उसको पेयर बना के उसे पुश कर देंगे किसमें, हमारी प्रायोरिटी क्यू में. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी वांट. तो यही है पूरा हमारा जो मेन क्रक्स है डाइक्स्ट्रा का. ठीक है, तो ये काम चलता रहेगा कब तक? जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती. एंड ये बार बार चलता रहेगा जब तक हर नोड की एडजेसेंसी लिस्ट ट्रैवर्स नहीं हो जाती. ठीक है, एट द एंड व्हाट वी डू इज़
हम जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर है जो हमने लिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस वेक्टर, उसको सीधे सीधे हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है. सो दिस इज़ आर code. Now if you want to run it, I already have a test case for you. Now ये देखो, नंबर ऑफ नोड्स हमने 5 लिए थे, एजेस हमने 6 ली थी, ठीक है. ये जो हमारी एज है, तो जैसे वी हैव 1 2 एंड इसमें 2 क्या है, 1 और 2 के बीच का वेट, ठीक है. सिमिलरली वी हैव 2 5, 2 एंड 5 का जो वेट है वो है 5, 1 4 का 1 है, ऐसे ऐसे करके वी हैव टेकन 6 एजेस, ठीक है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, ओके. एंड देन वी हैव इनपुटेड द सोर्स वर्टेक्स, जो कि मैंने कहा है मुझे 1 से चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सारे नोड्स की, ठीक है. तो इसलिए द आंसर इज़ कि ये हमारा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा कि 1 से 1 की डिस्टेंस 0 है, 1 से 2 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2, 1 से 3 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 4, 1 से 4 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1 एंड 1 से 5 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5, ठीक है. सो दिस इज़ आर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम. आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू.